Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. India will awake to life and freedom. चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it। साधारण सी है ये बात, परीक्षा करनी है पास, रोक के रखना अपनी सांस, अपनी एक ही आस पीछे सारे मंत्र और रट ले सारे फॉर्मूले, जब तक पार लगे ना नहीं है तब तक रेस्ट ना तू ले। तो इस बार तू आड़ दे, 6 फुट अंदर गाड़ दे, आसमां को फाड़ दे, जरा जोर से दहाड़ दे, अंदर की आवाज सुन जो तेरे भीतर आई है। जोर लगा तो जोर लगा, let's crack it, लड़ जरा कुछ कर दिखा, let's crack it, लड़ जरा कुछ कर दिखा, let's crack it, जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा। दुकानें है बड़ी, इनकी भोगते बड़ा भारी है, फीका है पकवान इनका, शिक्षा के व्यापारी है। एक नंबर तेरा काम, फीस यहाँ बहुत ज्यादा है, तू बाकियों से पीछे है, तू देख लो कितना नीचे है। उसके बाप का सिक्का चलता है, तेरे बाप को माता सिक्के है। मत सुन इनकी ये धुन इनकी, तू बढ़ता जा बस लड़ता जा, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा। let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it। बेटा सिस्टम का ये जोर, तेरे हाथ पे ये सब गोल, तू है भटका हुआ भूगोल, let's crack it, देगी तुझको बस ये दुनिया, खूब निराशा खूब हताशा, When we shall redeem खूब निराशा खूब हताशा। मत सुन इनकी ये धुन इनकी, तू बढ़ता जा बस लड़ता जा, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। जोर लगा तो जोर लगा, let's crack it, कुछ कर जरा कुछ कर दिखा। जोर लगा तो जोर लगा, किस्मत तेरी मेहनत बन के मौका बेटा लाई है, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। चैलेंजेस उठाए जिससे ट्रॉफी भी उठाई है, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। अंदर की आवाज सुन जो तेरे भीतर आई है, क्रैक करते जा, क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक। let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, कर दिखा कुछ, क्योंकि तेरे हाथ में है करने का अभी मौका। तेरे ठीक है। हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अरुण सिंह रावत और एक बार फिर से आप सभी लोगों का आज के सेशन में मैं करता हूं स्वागत। तो मेरे प्यारे साथियों, अभी जो है डीआई का क्लास खत्म हुआ और अब बारी आ चुकी है अर्थमेटिक की टॉप 10 सवालों को डिस्कस करने की। डीआई वाली क्लास में सारे बच्चे थे, जो डीआई वाली क्लास में नहीं था उससे मैं खास तौर पे कहूंगा कि डीआई की क्लास जरूर करें। और अब हम लोग चलेंगे यहाँ पर अर्थमेटिक की तरफ। अर्थमेटिक के इंपॉर्टेंट सवाल आपको मैं बार बार कहता हूं कि आप कितना ही पढ़ लीजिए, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप वेरिएशन नहीं देखोगे, कोई फायदा नहीं है पढ़ने का। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चंस बिना देरी किए। और हर संडे 10 बजे कॉम्बेट होता है, कुछ नहीं करना होता, आपको एनरोल कीजिए और जितने सवाल मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसी के दम पे आप कॉम्बेट को निकाल सकते हो और वहां पर आप वाउचर वगैरह जीत सकते हो और वो आपके बहुत हेल्पफुल रहेगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, पढ़िए। पहला सवाल लिया गया है प्रॉफिट लॉस से। प्रॉफिट लॉस जानते हैं सभी लोग कि एक ऐसा टॉपिक है, अच्छा टॉपिक। एक आदमी 20% का प्रॉफिट कमाता है, दूसरे पे लॉस कमाता है, दोनों की सेलिंग प्राइस बराबर है, तो ओवरऑल प्रॉफिट लॉस बताइए। आई थिंक ये सबसे आसान सवाल है और कई बार क्लर्क के एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। तो अब यही देखना दिलचस्प होगा कि इस सवाल को कितने लोग करते हैं यहां पर। लेट्स सी गाइस, हाउ मेनी ऑफ यू आर। बहुत सिंपल सवाल है, मतलब अगर मैं आपसे पर्सनली कहूं कि इस सवाल को शायद मैंने खुद कितनी बार करवा दिया है आपको।
चलिए देखो, है ना, अप्रोक्सीमेटली निकालना है। कैसे करेंगे देखिए, अगर मैं बात करूं पहले 20% का प्रॉफिट हुआ तो 20% का मतलब होता है 1/5। अगर ये सीपी है तो इतने का प्रॉफिट हुआ। 25% का लॉस हो रहा है, इसका मतलब होता है 1/4 की। अगर ये सीपी है तो इतने का लॉस हुआ। अब आपकी कंडीशन क्या बनी कि कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट या लॉस और सेलिंग प्राइस। अब साथियों सुनिए, पहले की कॉस्ट प्राइस 5 है, 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो 6 पे बेच रहा हूं। कॉस्ट प्राइस 4 है, 1 का लॉस हुआ तो 3 पे बेच रहा हूं। अब एक बात बताओ, सेलिंग प्राइस दोनों की बराबर है। जब सेलिंग प्राइस बराबर है, दिस शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 2। ये भी 2 से मल्टीप्लाई किया और ये भी 2 से मल्टीप्लाई किया, तो आपने कहा ये तो 5 हो गया एंड दिस विल बिकम 8। तो पूरा का पूरा सीपी कितना हो गया आपका 13, ठीक है, और एसपी कितना हो गया 6 और 6 12 हो गया। हाँ या ना बोलो कि भाई सीपी 13 और ये 12, तो कितने का प्रॉफिट हुआ? खरीद 13 की बेच 12 का रहा तो लॉस हो रहा है। तो लॉस हो रहा है उसे कितने का? 1/13 इंटू 100, तो 13,8 अप्रोक्सीमेटली 8%। काफी लोगों ने आंसर भी किया, मैं कमेंट सेक्शन में देख भी सकता हूं, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, किससे पूछा जा रहा है? एसआई और सीआई से। कि क्वेश्चंस को पहले पढ़िए, समझ में तभी आएगा जब पढ़ोगे। सैम और अभी 32,000 रुपए उनके पास हैं। सैम ने अपना इन्वेस्टेड हर पार्ट एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगा दिया। अभी 25% हिज पार्ट एट 25% इस पे लगा दिया, और जो उनको इंटरेस्ट मिला वो इतना मिला, तो सम इन्वेस्टेड बाय सम। बहुत अच्छा सवाल है। बहुत प्यारा सवाल था, कंफ्यूजिंग नहीं है कुछ भी। देखिए बोल रहा है कि 32,000 रुपए हमारे पास दोनों के पास है, हमें निकालना किसका है? सैम का निकालना है। मान लीजिए कि सैम ने x रुपए लगाए, 5% 1 साल के लिए, इसका इंटरेस्ट हुआ, प्लस इंटरेस्ट ही आपको गिवन है, तो अभी के पास कितना हो गया? 32,000 माइनस x। ये पैसा उसने 25% 1 साल के लगाया, तो आपको इतना पैसा मिला। बराबर स्टेटमेंट। अब देखिए, तो 5 से आपने काटा 20 बार, 25% ये कितना हो गया? 4 से काटा ये हो गया 8,000, और ये 4x/4 हो गया। तो फर्दर आपने सॉल्व किया तो ये हो जाएगा बेटा x/20 प्लस 8,000 x/4, ठीक है, बराबर 4400। डन। कमेंट फास्ट हाँ या ना बोलो। अब इसको सिंपली सॉल्व करना है, तो आप सॉल्व कैसे करोगे? 4x या 5 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 5 में से एक भाई 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5x, 5x में से गया 4x उधर चला जाएगा, तो 8,000 माइनस 4400 बराबर 4x/20। ये तो बनेगा गेम, हाँ या ना बोलो। कमेंट फास्ट। अब इसको सॉल्व कर लो। 00, 10 में से 4 गया 6, 7 में से 4 गया 3, बराबर 4x/20। 4 से 9 दूनी 18,000, ये आंसर। तो आपको अर्थमेटिक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बस ये बताओ पहले हाँ या ना। एवरीवन फास्ट। कंपाउंड है, लेकिन 1 ही साल का तो कंपाउंड है। यही तो मैं जानना चाह रहा था कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कितने लोगों को आता है। बेटा कंपाउंड तो है, लेकिन 1 ही साल का कंपाउंड है ना। एक और तरीका भी था इसका, शॉर्टकट एलिगेशन। देखिए आपके पास 32,000 रुपए थे, 32,000 पे आपको इतना इंटरेस्ट मिल रहा है, तो कितना रेट मिल रहा है? एट व्हाट रेट? 1 साल के लिए। तो आपने कहा 4400, आपने क्या कहा? 32,000 का जो R% है 1 साल के लिए, वो 4400 रुपए। एक एलिगेशन लगा देते हैं 0 से 0। 4 8 जा 32, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 1100, 0 से 0। तो R कितना आ गया? 110/8।
फर्दर सॉल्व किया 55/4% रेट आ गया। अब एलिगेशन लगा सकते हैं कि पहला वो 5% पे दे रहा है, दूसरा 25 पे दे रहा है, ये 55/4 पे दे रहा है, तो यहां भी 4 से मल्टीप्लाई कर लो और यहां भी 4 से कर लो, तो ये 55 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 20, ये जाएगा 100। तो एक बार 100 में से 55 गया 45, 55 में से 20 गया 35, तो कितना रेशियो आ गया 5 9 जा 5 7 जा। कमेंट फास्ट। एक बार बेटा हाँ या ना बोलो, तभी मैं समझा पाऊंगा कि हाँ। अब आप 32,000 को बांट देंगे 9 7 में, तो जैसे आप 32,000 को डिस्ट्रीब्यूट करोगे 9 और 7 में, तो ये 18,000 और 7 दूनी 14,000। तो ये तभी आएगा जब आप एक बेसिक्स को पढ़ोगे। आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा कि हाँ आप आज यूट्यूब पर आ गए आपको पूरा समझ आ गया। इसके लिए आपको कंपाउंड इंटरेस्ट को पढ़ना पड़ेगा। अब कंपाउंड इंटरेस्ट कहाँ पढ़ा जाएगा, कैसे पढ़ा जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए 12 अप्रैल से मेरा एक नया कोर्स चालू हो रहा है। 12 अप्रैल से एक नया कोर्स मेरा चालू हो रहा है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। शुरू में उसमें अर्थमेटिक ही पढ़ा रहा हूं शुरुआत में, तो आप ज्वाइन कर लीजिए 12 अप्रैल का बैच। अभी मैं बता दूंगा इसके बारे में कैसे क्या मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेंस्ट्रुएशन बनाइए। अब देखो जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं उनके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। अब देखिए अभी हाल ही में मेंस्ट्रुएशन हुआ था। अभी कितने लोगों ने बेटा मेंस्ट्रुएशन पे मेरी क्लास देखी थी? कितने लोग थे? आज 12 बजे भी डाउट सेशन होगा कि द हाइट ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, हाइट ऑफ इन राइट सर्कुलर कोन इज सेम, रेडियस इतना दे रखा है उनका, डिफरेंस बिटवीन दियर वॉल्यूम इतना है, तो हाइट का वो निकालना है, फाइंड दियर हाइट। तो मेंस्ट्रुएशन अभी मैंने हाल ही में परसों ही पढ़ाया था शायद, जहां तक मुझे याद है। तो कितने लोगों ने मेंस्ट्रुएशन पढ़ा था मुझसे, और मैंने समझाया था कि इसमें राइट सर्कुलर सिलेंडर जो होता है उसका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ, अगर मैं सिलेंडर की बात करूं तो πr²h, और अगर मैं बात करूं वॉल्यूम ऑफ कोन की तो 1/3 πr²h। क्योंकि साथियों इनकी हाइट भी सेम है और रेडियस भी सेम है, तो इनके बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा? इसमें से अगर इसको माइनस कर दें, दोनों सब कुछ सेम है, तो 2/3 πr²h। भाई डिफरेंस यही तो हुआ, सब कुछ सेम है। जब भाई रेडियस भी सेम है, हाइट भी सेम है, ये चीज आपको दे रखी है 2772। अब आपने वैल्यू रखा 2/3 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 10.5 इंटू 10.5 इंटू में h 2772। तो सॉल्व कर लेंगे इसको आप, बाकी जो h आएगा कैलकुलेशन का पार्ट में आप पे छोड़ दे रहा हूं। तो अभी मैंने ऐसा नहीं कि मेंस्ट्रुएशन नहीं पढ़ाया। अगर जो बच्चा मेरे साथ प्लस कोर्स में है उनसे पूछिए आप कि अभी हाल ही में मैंने मेंस्ट्रुएशन कराया था, परसों ही कराया था शायद। कमेंट करेंगे बच्चे, आज उसका डाउट सेशन है। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, बनाइए। यहां पर YouTube पर आप बेसिक्स अगर अपने पढ़ के आओगे ना, तो यहां पे प्रैक्टिस करने में आपको काफी मजा आएगा और आपको अच्छा भी लगेगा। लेकिन अगर आप बेसिक्स नहीं पढ़ के आओगे फिर आपको लगेगा कि सर हम इस सेशन में हमको उतना फायदा नहीं हो रहा जितना होना चाहिए। आप एक बार बेसिक जरूर पढ़ के आओ। मंथली इनकम ऑफ ए 20% ज्यादा है बी से, ए स्पेंड 60%, बी स्पेंड इतना, मंथली सेविंग ऑफ ए आर अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ सेविंग ऑफ बी। बहुत प्यारा सवाल है, ट्राई कीजिए। आ जाओ। मंथली इनकम ऑफ ए इज 20% मोर देन मंथली इनकम ऑफ बी। पहला स्टेटमेंट पढ़िए कि मंथली इनकम ऑफ ए 20% मोर देन बी। तो अगर मैं बात करूं ए की और इधर कर लेता हूं आपके पास में बी, ठीक है,
तो ए की जो इनकम है 20% ज्यादा है 20 है, तो बी की इनकम अगर मैं मान लेता हूं 20% का मतलब ये 500 रुपए कमाता है, तो ए 600 रुपए कमाता है, 20% ज्यादा है। ए स्पेंड 60% ऑफ हिज मंथली एक्सपेंडिचर, कितना है 60%, इसका 60% 360, तो इसकी सेविंग कितनी हो गई 40% 240। डन। नाउ बी स्पेंड 3/8 ऑफ इनकम, तो बी का जो एक्सपेंडिचर है वो 3/8 है 500 का, तो इसकी जो सेविंग होगी वो कितनी होगी बेटा 5/8 500 का। अब आप सॉल्व मत करो, रेशियो बनाओ, आपको रेशियो निकालना है, तो आप क्या करोगे कि आपने कहा इसकी सेविंग 240 है और इसकी सेविंग बेटा 5/8 इंटू 500, आप रेशियो बनाइए ना, परसेंटेज इज ऑल अबाउट रेशियो। तो आपने कहा भाई 0 से 0 कटा, फिर आपने कहा 2 से मैंने काट लिया 12 बार, 2 से मैंने काट लिया 25 बार। अब और तो कुछ कटेगा नहीं, तो 12 8 96, 25 पंजे 125, तो ये इसका कितना प्रतिशत है, दिस इज माय क्वेश्चन, है ना। तो क्या करोगे 96 कितना परसेंट है 125 इंटू 100, तो 25 से 4 बार, 25 से 5 बार। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर एवरीवन फास्ट। तो जितने भी सवाल मैं आपको करवा रहा हूं समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, बस ये हाँ या ना बताओ, कम ऑन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और, चलिए क्या है ये, कोई बता सकता है क्या है क्वेश्चन। ये है टाइम एंड डिस्टेंस, इसको रुको, टाइम एंड डिस्टेंस में तुम्हारा हाथ थोड़ा सा तंग है। पार्टनरशिप पे आ जाओ। पार्टनरशिप तो मैंने तुम्हें काफी पढ़ाया है, काफी अच्छे सेशंस मैंने इसके यूट्यूब पर भी लिए हैं, स्पेशल पर भी लिए हैं मैंने। तो पार्टनरशिप मुझे लगता है कि शायद आप कर सकते हो, और कर भी सकते हो। और पार्टनरशिप एक टॉपिक ऐसा है जो डुएबल भी है। पी ने अकेले शुरू किया बिजनेस 8,000, एक साल बाद क्यू भी आ गया 15,000 ज्यादा लेके, 1,500 ज्यादा लेके, मतलब वो कितने पैसे लेके आया 9,500। प्रॉफिट जो होता है वो 10,750 होता है 6 साल बाद, जिसमें क्यू का जो हिस्सा है वो 4750 है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, कम ऑन एवरीवन। कॉन्सेप्ट बनाइए कि इन्वेस्टमेंट का रेशियो प्रॉफिट के रेशियो के बराबर होता है। आइए, काफी सारे लोग इस क्वेश्चंस में जवाब भी दे रहे हैं। देखिए, बोल रहे हैं कि पी ने स्टार्ट किया 8,000 रुपए से, तो अगर मैं ऐसे समझू ये पी है ये क्यू है, इसने लगाए 8,000 रुपए, ठीक है, और 1 साल बाद क्यू आया था, पूरा बिजनेस 6 साल चला, तो इसने पूरा पैसा 6 साल के लगाया। क्यू ने लगाए 9,500 रुपए, और 1 साल बाद आया था, तो मान लीजिए इसने अपना जो पैसा लगाया वो वाई साल के लिए लगाया। हम वाई जो निकाल रहे हैं वो वाई क्या चीज है कि वाई साल के लिए पैसा लगाया, इट्स नॉट कि वाई साल तक काम कर रहा है। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है इसको 4750 हो रहा है, किसको क्यू को, तो क्यू को प्रॉफिट 4750 हो रहा है। तो आपने कहा 10,750 में से अगर 4750 घटा दोगे 000 6,000, तो ये कितना हो गया भाई साहब 6,000। ये आपने बराबर कर दिए कि इन्वेस्टमेंट की मल्टीप्लाई टाइम प्रॉफिट आपके बराबर। अब इसको सॉल्व करना था, तो आपने कहा 3,000 से 3,000, 6 से आपने काटा 6, सिंपल। अगर आप देखोगे तो ये नंबर आपको दिखाई दे रहा है, इसका डबल है, ये 2 है, ठीक है, और 2 से आपने काटा ये 4, तो आपने सिंपली सॉल्व किया, y की वैल्यू आ गई 4। 4 मतलब है किसने 4 ईयर काम किया, 4 ईयर इसने वर्क किया, या 4 ईयर इसने पार्टनरशिप में काम किया। तो पूरा बिजनेस तो 6 साल चला, 4 साल इसने काम किया, तो इसका मतलब ही ज्वाइंस आफ्टर 2 ईयर्स।
x इज इक्वल टू 2 ईयर। आज भी मैं देख रहा हूं बहुत ही कम बच्चे इस सेशन को शेयर नहीं करते। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग सच में नहीं चाहते हो कि अर्थमेटिक पढ़ना? अब बताओ कैसे, मतलब अंदर से मोटिवेशन आएगा कि मैं यूट्यूब पर अर्थमेटिक पढ़ाऊं। मैं आपको बताता हूं, मैं शाम को पढ़ाता हूं स्पेशल पे, 2000 बच्चे आते हैं रात को पढ़ने के लिए 9 बजे। तो अगर तुम्हें सच में नहीं पढ़ना होता तो कोई इशू नहीं है, मैं रात को क्लास कर लूंगा फिर, अगर आप बताओ तो। ठीक है, तो एक काम करेंगे, अर्थमेटिक की क्लास एक बार ट्रायल बेसिस पे रात को भी करके देखते हैं 9 बजे। ठीक है, एक बार अर्थमेटिक रात के 9 बजे करते हैं। तो कल से ऐसे ही करेंगे, सुबह डीआई और रात को अर्थमेटिक। तो अर्थमेटिक में अब रात को करने की सोच रहा हूं। ठीक है, सुबह डीआई करूंगा, रात को अर्थमेटिक, या तो ये कर लेते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि बैक टू बैक में बच्चों को प्रॉब्लम भी होती है। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए बनाइए, बोट स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम ट्राई करेंगे। कोई आंसर? क्या कहना चाह रहा है साथियों कि अप स्ट्रीम स्पीड डाउन स्ट्रीम स्पीड का रेशियो। तो आपने कहा अप स्ट्रीम स्पीड मान लीजिए x है, डाउन स्ट्रीम स्पीड मान लीजिए 2x है। समझना, इफ द डिफरेंस बिटवीन बोट इन स्टिल वाटर एंड अप स्ट्रीम स्पीड इज 7, तो आपने क्या कहा, बोट कितना हो जाएगा, आपको भी पता है 2 और 3 का आधा 1.5। तो अब क्या कह रहा है वो, अप स्ट्रीम और बोट का डिफरेंस ये 0.5x, दिस वी हैव गिवन 7। तो x इज इक्वल टू आधा इधर चला जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 किलोमीटर पर आवर x की वैल्यू। तो अप स्ट्रीम कितनी हो गई 14, डाउन स्ट्रीम 28, और ये कितना हो जाएगा 14 इंटू 15 21 बराबर है ना। सही है, एक बार कमेंट करो फास्ट। सॉरी, हाँ x14 आ रहा ना, ठीक है बराबर। अब बोल रहा है कि टाइम टेकन 280 अप स्ट्रीम, तो 280 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जाता हूं। अप स्ट्रीम का मतलब 14 से मुझे लगे 20 घंटे। कमेंट फास्ट। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार हाँ है ना बोलो। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला सवाल टाइम एंड वर्क का है, आपको घर के लिए दे रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि इसका जवाब आप हर बच्चे करेंगे। ठीक है, इसका पीडीएफ भी इसी के नीचे मैं पिन कर दूंगा। दूसरा टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम में आपको मैं ऐड कर लूंगा। टेलीग्राम जिसने ज्वाइन नहीं किया भैया ज्वाइन कर लो, बार बार कह रहा हूँ। वहीं पर आपको पीडीएफ, सारे पीडीएफ, बच्चे बार बार बोलते हैं सर कि पीडीएफ कहाँ मिलता है, पीडीएफ कहाँ मिलता है। तो पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करना पड़ेगा बेटा, वहीं आपको पीडीएफ मिलेगा और कहीं आपको पीडीएफ नहीं मिलेगा। मैं बार बार आपको कहना चाहता हूँ, तो सारे बच्चे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें। ठीक है, थैंक यू सो मच, गुड बाय साथियों, थैंक यू। Long years ago,